हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +1 मैथ। चैप्टर रहेगा 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9? फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, यानी हमें नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड आउट करने हैं, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। इसके लिए कि विद और विदाउट मीनिंग इसके कितने वर्ड जो है बना सकते हैं, बन सकते हैं। एक तो ये है ही, इसको मिला करके और कुल कितने बन सकते हैं, ऐसा हम देखेंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये देखें कि पहले के जो इसके वर्ड्स हैं वो ऑल डिफरेंट हैं या नहीं हैं। क्योंकि डिफरेंट है तो हमारा अलग तरह से चलता है, और यदि डिफरेंट नहीं है तो हमारा फॉर्मूला अलग तरह से चलता है। यहाँ हम देखेंगे ऑल द लेटर आर नॉट डिफरेंट, ऑल द letter are not different। डिफरेंट नहीं है, यानी जैसे L है ये भी आपका 2 टाइम है, जैसे A है वो भी 1 2 3 4 टाइम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो सभी लेटर हैं वो डिफरेंट नहीं हैं, कुछ रिपीट हुए हैं इसमें। तो कितने बन सकते हैं? अब कौन सा लगेगा? जब हम हमारे परमुटेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है NPR, फिर है n⁻⁴, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है, और थर्ड आपका n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल या p2 फैक्टोरियल या p3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये कब लगाते हैं हम? जब ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट या ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड नो रिपीटेशन आर अलाउड। ये कब लगाते हैं हम? जब ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट रिपीटेशन आर अलाउड। और ये कब लगाते हैं हम? जब ऑल द एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट, ऑल द एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट। तो यहाँ आपका ये फॉर्मूला जो है क्या होगा? अप्लाई होगा। फिर जैसे हमने P1 P2 P3 क्या लिखा है? P1 कोई भी एलिमेंट है जैसे सेम है, कितने नंबर ऑफ टाइम है उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट जितने भी आपके रिपीट हैं उनके लिए है। तो यहाँ देखा हमने कि ऑल द लेटर्स आर नॉट डिफरेंट। देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। अब आप देखें टोटल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर हैं जो इसमें हम कह सकते हैं टोटल है। तो कितना फैक्टोरियल ही होगा? 9 फैक्टोरियल ही होगा। n की वैल्यू यहाँ आप कह पाओगे कि 9 है, आप कह सकते हो हेयर n = 9। टोटल जो है आपके 9 है। अब हमें वो देखना है जो रिपीट हुए हैं, वो आपके नीचे फैक्टोरियल के रूप में आ जाएंगे ना। a कितनी बार रिपीट है? 1 2 3 4, यानी a जो है 4 टाइम है, तो आप ऐसा लिख देंगे a 4 टाइम है तो 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और कौन है? आपका a है। a कितने, सॉरी l है, l कितने टाइम है? 2 टाइम। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। l रिपीट कर रहा है आपका 2 टाइम, तो आप कह सकते हो l के लिए आप 2 फैक्टोरियल कर देंगे। क्या और कोई लेटर है इसमें जो रिपीट करता है, या 2 बार आता है या 3 बार आता है? ऐसा इसमें और कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आपके इतने बनेंगे, या टोटल जो वर्ड्स हैं आपके इतने बनेंगे। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो किस प्रकार होगा? आप 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 5, और 5 के बाद 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 4 फैक्टोरियल हमने क्यों लिखा? क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है कैंसिल करने के लिए, और मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 पे आप किसी भी एक इवन नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आपने इसको कर लिया। अब 9 8 7 3 5 की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7560। तो आप कह सकते हैं इतने आपके वर्ड्स इससे बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, यानी कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको? 4 डिजिट का नंबर जो है आपको बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। और कौन सी डिजिट यूज करनी है? 1 to 9। इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
दो बातें यहाँ से स्पष्ट क्लियर हैं कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, और यदि 1 to 9 है तो आपके सभी ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होंगे। यानी जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या इनमें कोई सेम है? यदि हम रिपीट यहाँ रिपीटेशन अलाउड है नहीं तो आप कहेंगे कोई भी इनमें सेम नहीं है। या जैसे 1 भी 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम, सभी 1 टाइम है, तो आपका कह सकते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। एक बात तो ये हो गई। अगर एक बात यहाँ ये हो गई कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है कि या तो परमुटेशन NPR लगेगा या परमुटेशन N⁻⁴ लगेगा। अगर केवल ये बात है तो केवल इस से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर ये है तो इससे आप कह सकते हैं कि या तो ये लगेगा या ये लगेगा, थर्ड वाला तो यहाँ हो ही नहीं सकता। फिर ये कहता है कि रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, फिर आपका ये लगेगा। क्योंकि जब ये कब लगता है, जब ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। कहा है इसने कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, इसका मतलब आपका ये परम्यूटेशन लगेगा। ये भी कैंसिल हो गया और थर्ड तो यहाँ पहले ही कैंसिल हो गया है। तो आप अब देखना क्या है, बनाना क्या है हमें, 4 डिजिट का कोई भी एक संख्या बनानी है, एक नंबर बनाना है 4 डिजिट का। हमारे पास डिजिट कितनी है, अगर 1 से 9 तक है तो 9 ही डिजिट है। यानी यहाँ अगर आप देखें तो n की वैल्यू r है, सॉरी n की वैल्यू 9 है, और r सेलेक्ट कितनी डिजिट करनी है आपको, 4 डिजिट्स चाहिए हमें सेलेक्ट करने के लिए। तो r की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि 4 अगर हम कर लेंगे सेलेक्ट तो आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप बाय मैथे कौन से फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। अब हमें परमुटेशन से करना है तो इसको परमुटेशन वाले तरीके से कर देते हैं। तो आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे, या टोटल नंबर्स क्या होंगे, टोटल परमुटेशंस भी कह सकते हैं, टोटल नंबर्स भी कह सकते हैं, जो इनसे हम बनाएंगे 9P4 ये होंगे। यानी NPR, n ऑब्जेक्ट में से हमें कितने ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने हैं, r ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n-r, ये फैक्टोरियल। ऊपर तो हमारा 9 फैक्टोरियल है, नीचे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा आपका, 9 फैक्टोरियल को हम 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अपॉन आपका 5 फैक्टोरियल है ही, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी अगर इनकी सभी की हम मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो टोटल मल्टीप्लाई है वो कितनी होगी, 3024। तो आप कह सकते हैं टोटल इतने नंबर हम बना सकते हैं 4 डिजिट के, कितने डिजिट के, 4 डिजिट के विदाउट रिपीटेशन। आपके 3024 नंबर जो है वो बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। यानी इसका मतलब 100 और 1000 के बीच में जो संख्याएं हैं वो फाइंड आउट करनी है। पहला तो कि 100 और 1000 के बीच में जो संख्याएं वो 3 अंकों की होंगी, यानी 3 डिजिट नंबर होंगे। यहाँ से एक बात का तो हमें इस बात का पता चल गया है कि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर है आपके वो 3 डिजिट के होंगे। जी आगे, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, ये डिजिट यूज करके हमें वो नंबर बनाना है। सभी जो डिजिट है वो डिफरेंट है, यहाँ से इस बात का भी पता चल गया कि ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट यहाँ अलाउड नहीं है। एक बात का यहाँ से पता चल गया कि आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमें क्या, एक तो ये पता चल गया कि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। दूसरा, ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, आर different and repetition is not allowed, repetition is not allowed।
अब इन दोनों बातों से हमें ये पता चल गया कि आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, NPR से बनेगा, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। n रेज टू पावर r नहीं लग सकता, n फैक्टोरियल अपॉन p 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में p 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। ये दोनों नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हमने कंसेप्ट में ये सीखा। दूसरा, अब डिजिट क्या क्या है, अब निर्भर करता है कि हमारी डिजिट क्या क्या है। देखिएगा 0 1 2 3 4 और 5 हमारी क्या है, डिजिट। ये हमारी डिजिट है और हमें कितने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ कितनी जगह चाहिए फिलअप करने के लिए आपको 3। अब यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इसमें जीरो भी शामिल है, इन जो हमें डिजिट यूज करनी है उनमें क्या भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। सीधा ही अगर हम कर देंगे कि पहला इतने वे से, दूसरा इतने वे से, तीसरा इतने वे से, तो नहीं हो पाएगा ना। तभी तो हम कहते हैं कि परमुटेशन जो है वो क्या है, फील करके, समझ करके, ध्यान से कि क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपके पास है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। अगर देखिएगा यहाँ यदि आप जीरो से फिलअप करते हो इसको, यहाँ कोई भी और डिजिट रखते हो आप, तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 2 डिजिट का। अगर यहाँ पहले लेफ्ट से पहले स्थान पर जीरो होती है तो इसका मतलब आप यहाँ जीरो नहीं लिख सकते जी। ये कंडीशन हो गई, ये क्या होगी कि कंडीशन होगी कि यहाँ आप जीरो नहीं रख सकते। आप इसको जो एग्जाम्पल में सोल्व कर रखा वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या हम जो अब आपको करवा रहे हैं आप उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कैसे सोल्व कर रखा कि पहले आपने 3 डिजिट के नंबर बना लिए, जितने भी बनते हैं उसमें चाहे यहाँ जीरो आए, वो 2 डिजिट के भी उसमें शामिल होंगे, 3 डिजिट के भी उसमें शामिल होंगे जीरो वाले। फिर 2 डिजिट के फाइंड आउट कर लिए और 3 डिजिट वालों में से 2 डिजिट के आपने घटा दिए, तो आपके नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे कि कितने नंबर बनेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया कि आप यहाँ जीरो तो लिख ही नहीं सकते, जीरो आप यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि आप यहाँ जीरो लिखते हो तो ये आपका 2 डिजिट का बनेगा। इसका मतलब आप यहाँ क्या क्या लिख सकते हो, या तो 1 लिख सकते हो, या 2 लिख सकते हो, या 3 लिख सकते हो, या 4 लिख सकते हो, या 5 लिख सकते हो। इसका मतलब आप फर्स्ट जो जगह है आपकी लेफ्ट से, उसको 1 2 3 4 5 वे से फिलअप कर सकते हो। कितने वे से फिलअप कर सकते हो जी, 5। हम ऐसा लिख देंगे। यदि हम पहले लेफ्ट से पहले स्थान पर जीरो नहीं लिखते हैं तो उसको कितने वे से फिलअप कर सकते हैं, 5 वे से। एंड देन हमारे पास 2 स्पेस और बचेंगे, 2 जगह और बचेंगी जिनको हमें फिलअप करना है। अब डिजिट कितनी बच जाएंगी हमारे पास, अब देखो जीरो यहाँ नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ और यहाँ तो आपकी जीरो आ ही सकती है ना, उससे तो 3 डिजिट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जैसे मान लिया 5 है तो यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो आपका 3 डिजिट का नंबर रहेगा। तो अब यहाँ और यहाँ जीरो फिलअप कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास डिजिट फिर 5 बच जाएंगी। एक इनमें से एक लिखी गई, 1 से 5 तक एक डिजिट यहाँ लिखी गई, तो यहाँ 4 बचेंगी, बट आप जीरो को इसमें शामिल कर सकते हो यहाँ और यहाँ के लिए, यानी इसका मतलब आपके पास अब n जो है वो 5 बचेगा। अब n की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, 5 बचेगी। एंड सिलेक्शन जो सिलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट, वो 2 बचेंगे, क्योंकि कितनी जगह है आपके पास, 2। तो आप कह सकते हो 5 में से 2 और सिलेक्ट करने हैं आपको, तो ये टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, परमुटेशन। अब देखें आप, यदि हम इसको सोल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 20 100 के 100, तो आपके 100 नंबर्स बन सकते हैं, 100 परमुटेशंस बन सकते हैं, 100 अरेंजमेंट बन सकते हैं इनसे 3 अंकों के। उनमें कोई भी जो है, ये 100 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि 100 से लेकर के 1000 तक 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, शायद लगभग 900 होंगी, है ना। उनमें से 100 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं है, सभी अलग अलग क्या है आपकी डिजिट हैं। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं आपके, 100 नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन दिए हुए हैं और ये कहता है कि n 4 से बड़ा है, इसमें भी n क्या है, 4 से बड़ा है, यानी 4 या 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो यदि हम सोल्व करें NP5,
इसको क्या लिख सकते हो, n, जैसे फर्स्ट के लिए शुरू करते हैं, NP5 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई में NP3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि NPR हो तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये रिजल्ट हमने इनमें क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तब आप देखें आगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ आपका ऊपर नीचे ले ये राइट साइड लेके आओगे डिवीजन में आ जाएगा, तो आप कह सकते हो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 बचेगा अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो हम फैक्टोरियल को कौन से को खोलते हैं, जो बड़ा है। कौन सा बड़ा है, यहाँ तो देखें n में से 5 घटे हैं, यहाँ n में से 3 घटे हैं, तो जिसमें से कम घटे हैं वो बड़ा है ना, तो ये बड़ा है। इसको आप ऐसे का ऐसे लिख लें, n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, ऊपर तो आपका 42 है, नीचे n माइनस 3 सेम, फिर एक घटा करके फैक्टोरियल कर सकते हैं, बट ये नहीं चाहिए, तो इसमें से एक और घटा दें, n माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यदि केवल n फैक्टोरियल है आपका, तो उसको आप n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 6 फैक्टोरियल है कोई संख्या, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो एज इट इज 6, मल्टीप्लाई में इसमें से एक कम करोगे, मल्टीप्लाई में फिर एक कम और करोगे, और उतने फैक्टोरियल हो जाएगा ना। क्योंकि आप 6 गुणा 5, ये किसकी प्रोडक्ट है, 6 से लेकर के 1 तक की प्रोडक्ट है। 6 5 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अब आगे किसकी प्रोडक्ट बच जाएगी, 4 से लेकर 1 तक की प्रोडक्ट, उसको आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका सेम है, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 42। अब यहाँ से दो बातें हैं, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 42 वो इधर लाइन क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को आप क्या करें, सोल्व करें। या आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, क्या कि n की वैल्यू तो 4 से बड़ी ही है, तो हमें एक n का ऐसा मान देखना है कि यहाँ रखने पर और यहाँ रखने पर मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 42 आ जाए। तो देखें 5 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, नहीं होगी मल्टीप्लाई 42। 6 रखेंगे नहीं होगी, 7 रखेंगे नहीं होगी, 8 रखेंगे नहीं होगी, 9 रखेंगे, 9 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 6, और यहाँ 9 में से 4 जाए 5, तो नहीं होगी। 10 रखें आप, 10 में से 3 घटाएं 7, 10 में से 4 घटाएं 6, 7 और 6 42। तो इसलिए आप कह सकते हैं ट्रायल मेथड से, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। भाई ऐसा ही होना चाहिए ना कि n की वैल्यू रखें तो लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो वही वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी ना जी। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, ठीक है। तो आपका n क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, 4 से तो बड़ा कहा ही है इसने जी। सेकेंड पार्ट यदि हम इसका देखें, NP4 को क्या लिख सकते हो आप, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 P4, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1 में से 4 घटेगा तो n माइनस 5 फैक्टोरियल बनेगा ना ये, और इक्वल टू क्या है आपका 5 अपॉन में 3। और यदि इससे आगे स्टेप लिखें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये सारा इसके डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 3। अब यदि हम आगे देखें, अब कौन से को खोलें कौन से को नहीं खोलें, ये दिक्कत ये रहेगी हमारी। तो देखें ये और ये पास पास हैं, ये और ये पास पास हैं, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम उसको खोलेंगे जो बड़ा है। n माइनस 1 है, ये n है, तो n इसको खोलेंगे ना, क्या लिख सकते हो n फैक्टोरियल को, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो जी। खोल दिया इसको। अब इसमें से और इसमें से, यहाँ n में से 4 घटे हुए हैं, यहाँ n में से 5 घटे हुए हैं, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। कम घटे हो जिसमें से वही बड़ा होगा ना, तो इसको खोल लें।
n-4 ऐसे का ऐसे और एक घटा करके फैक्टोरियल कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई में अब इनको तो सेम ही रखना है, अपॉन में n-1 फैक्टोरियल और इक्वल टू आपका क्या रहेगा 5/3, ऐसा हम देख सकते हैं। अब को जो भी कटता है उसको हम यहाँ से काट देंगे। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, कट जाता है। और यदि हम देखें अब आगे कि हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता क्या है, n अपॉन n-4 इक्वल टू 5/3, ये बचता है जी। अब या तो वही बात होगी, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या अब n का मान ऐसा रखें कि ये 5/3 बने। अब देखें आप, 4 से तो इसने कहा कि n का मान बड़ा है, 4 से तो छोटा हो ही नहीं सकता इसमें भी, तो या तो अब दो ही वैल्यू हो सकती है इनकी, या तो 5 हो सकती है, क्योंकि यहाँ 5 अपॉन में, या 10 हो सकती है, 10 बटे अगर इस प्रकार आ जाए तो कटने के बाद 5 हो नहीं सकता, क्योंकि यदि आप n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 अपॉन में 1 आएगा। पुट यदि आपने किया n इक्वल टू 10 तो आपका यहाँ 10 होगा और ये क्या बनेगा 6, और 10/6 5/3 है, यानी n का मान 10 रखने पर आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है आपकी क्या होगी, 10 होगी। तो इस प्रकार हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अगर ये इक्वल है तो यदि हम इन्हें खोलें तो 5 मल्टीप्लाई में यदि हम इसको खोलें तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में इसको आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस ये करेंगे तो 6 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा तो 6 माइनस r फैक्टोरियल। और यदि अब इनमें से हम खोलें तो देखिएगा 5 तो ये ऐसे का ऐसे है ही, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल बड़ा है तो 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे। 4 माइनस आर फैक्टोरियल और 6 माइनस आर फैक्टोरियल में से 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है, क्यों, या तो 4 में से आर घटा हुआ है या 6 में से आर घटा हुआ है, तो बड़ा तो ये रहेगा ना। तो आप 4 माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसे रखेंगे, यहाँ वाले दोनों ऐसे के ऐसे। 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। फिर इसको खोलें तो एज इट इज फैक्टोरियल होता है, फिर एक घटा करके फैक्टोरियल करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा 5 माइनस आर आएगा। फिर यदि एक और घटाएं तो आ जाएगा, और उसको आप इतना फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी। 4 फैक्टोरियल से अब 4 फैक्टोरियल ऊपर कट जाएगा, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल हमारा नीचे कट जाएगा, और बचेगा क्या, और 5 से 5 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ हमारा क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा 6 माइनस आर 5 माइनस आर। और यदि हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6। अब देखिए कि या तो आप क्वाड्रेटिक बनाए, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करें, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ आर की वैल्यू क्या हो कि जो यहाँ बने और यहाँ बने उसकी मल्टीप्लाई क्या हो 6 हो। दो कंडीशन हो सकती हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तब भी, क्योंकि छोटे 5 और 6 से छोटे मान रखें, और या 5 6 या 5 से बड़े मान रखें तो आपकी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आएगी ना। देखें पहले हम छोटे मान रखते हैं, 6 से छोटे, 5 से भी छोटे, तभी बनेगा। देखें 1 रखेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 6 नहीं आएगी। 2 रखेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 नहीं आएगी। 3 रखें तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो आप कह सकते हो आर की वैल्यू एक तो 3 हो गया जी। ट्रायल मेथड से आपने आर की जगह 3 रखा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6 बनेगी, तो सेटिस्फाई करता है। अब यानी आर का मान हम 6 या 5 से बड़ा रखें तो क्या होगा, देखो जैसे आपने 7 रखा, 6 और 5 तो रखेंगे नहीं, वो तो 0 बना देगा ना। 7 रखा, 7 रखेंगे तो यहाँ -1 या -2 मल्टीप्लाई प्लस की तो होगी बट 6 नहीं होगी। 8 रखें, यहाँ 8 रखा तो यहाँ -2 होगा या -3 होगा। -3 और -2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 6, ये करेगा। तो आप कह सकते हो या आर की वैल्यू क्या होगी
आर। तो ये दो वैल्यू यहाँ से आप पा सकते हो जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हम कह सकते हैं आर या तो 3 होगा या आर क्या होगा, 8 होगा। 3 रखोगे तो भी इक्वल आएंगे ये दोनों, 8 रखोगे तो भी ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे आपके दोनों। इस प्रकार हम कह सकते हैं। बट यदि आप यहाँ से देखें कि इक्वल तो जो आपका n है, यहाँ ये n है, यहाँ ये क्या है आपका n, तो r की जो वैल्यू है, जो यहाँ आप r रखेंगे वो इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो r की वैल्यू 8 आप कह सकते हो कि नहीं हो सकती, क्योंकि जो सिलेक्ट करते हैं उसमें से टोटल में से ही सिलेक्ट करते हैं ना। बट यहाँ 4 लिया गया है, n कुछ और भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है कि कोई वर्ड्स है डॉटर, डॉटर से हमें डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पहले में ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, यानी सभी वोवल जो हैं वो एक साथ आए, और सेकंड में वो वर्ड्स बनाने हैं कि वोवल एक साथ नए आए। तो देखिएगा आप यहाँ, एक तो सभी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ऑब्जेक्ट सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जी, तो ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट वाला ही हम परमुटेशन लगाएंगे। दूसरा, क्या यहाँ रिपीटेशन अलाउड है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है 8 लेटर का ही है, और 8 लेटर के ही आपने बनाने, तो रिपीट तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हाँ ये कहता कि 4 का बनाना है, फिर हम सोच सकते थे कि फिर ये देता कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अब 8 का ही ये है और 8 का ही बनाना है, तो वो 8 ही फिलअप कर पाएंगे एक एक करके, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। ये हुई दो बात यहाँ गिवन है। इसका मतलब है, इसका मतलब आप कौन सा परमुटेशन लगाएंगे, एन पी आर यहाँ रिजल्ट लगेगा आपका, एन रेज टू पावर आर नहीं लगेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में पी 2 फैक्टोरियल वाला भी नहीं लगेगा। जी, अब देखें क्या कहता है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, यानी सभी वोवल्स इकट्ठे आए तब कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब इसमें वोवल कौन कौन है, ए है, यू है, ए यू और ई है। मान लिया कि ये इकट्ठे आते हैं और इनको हमने एक लेटर मान लिया, इनको हमने क्या मान लिया, एक लेटर। फिर आपका क्या बचेगा, डी, जी, एच, टी, आर, ये बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी लिखे गए हैं, ये बचेगा। और इसको हमने क्या मान लिया, एक लेटर मान लिया। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इन्हें कितने वे से अरेंज कर सकते हैं यदि हम इन्हें एक लेटर मान लेते हैं। हम ऐसा लिख देंगे कि ए यू ई इज ए वन लेटर, देन 1 2 3 4 5 6, और 6 ये बनेंगे, और 6 में से 6 ही आपको सेलेक्ट करने हैं। तो 6p6 बनेगा, तो आप कह सकते हैं 6p6 6 फैक्टोरियल। कितना बनेगा आपका, 6 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, अब देखो ये भी जो है आपका, अगर ये सेम होते, जैसे मान लिया ए होता, तो आपका ये 3 फैक्टोरियल लिखते तो अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल आ जाता ना सेम के लिए। बट यहाँ अलग अलग हैं ये, तो यानी जैसे इसको आप ऐसे, जैसे मान लिया ए यू ई लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ई यू, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई ए यू। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे आप इसको देखें तो, ये 3 लेटर तो 3 फैक्टोरियल और अरेंजमेंट बनेंगे ना इनसे। भाई ये एक तो मान लिया, बट इनका अरेंजमेंट भी तो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और वो 3 फैक्टोरियल हो सकता है। तो आप कह पाएंगे कि अगर वॉवल्स को इकट्ठा लिखते हैं तो आपका टोटल अरेंजमेंट ये हो पाएगा। ये बनेगा कितना, 6 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 3 2 0। तो ये हम कह सकते हैं इतने परमुटेशन हमारे बनेंगे यदि हम सभी वोवल्स को क्या लिखें, इकट्ठा लिखें। जी हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, यानी एक साथ नहीं आने चाहिए। अब ये कौन से हैं जो एक साथ आए, तो किस प्रकार निकल सकता है कि हम टोटल देख लें कि टोटल इनसे कितने बन सकते हैं, और उनमें से एक साथ वाले घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके वो आ जाएंगे जिनमें सभी वोवल्स एक साथ नए आए। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे,
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, इससे 8 ही लेटर हैं और 8 ही चाहिए आपको, यानी एन भी 8 है, आर भी 8 है, तो 8p8 होंगे। क्या होंगे? 8p8, क्योंकि 8 इसके अंदर लेटर और 8 का ही बनाएंगे, तो 8 में से 8 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, हम देखेंगे, करते हैं। अब ये बनेगा, अब इस 8 फैक्टोरियल की वैल्यू में से हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके टोटल परमुटेशन आ जाएंगे ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी होगी 40,320। यदि आप 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 40,320 होगा। और यदि हम अब देखें ऑल नंबर ऑफ परमुटेशन, इफ या व्हेन all vowels not occur together, तो क्या होगा, टोटल में से आपका 40,320 में से हम 4,320 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4,320 कौन से हैं आपके परमुटेशन के, सभी के सभी वोवल्स एक साथ आए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36,000 ऐसे बच जाएंगे वर्ड्स या परमुटेशन जो आप बना सकते हो। कब? जब आपके वोवल्स एक साथ नए आए। एग्जाम्पल नंबर 15 है, क्या है, इन हाउ मैनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिशेज हैं आपकी बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिशेज ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्गाइजेबल, यानी इनडिस्गाइजेबल का मतलब है कि सेम लगने वाली, सेम एक जैसी दिखने वाली है, यानी सेम है आपकी, जैसे 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन। जैसे आप मान लें कि 4 रेड हैं, जैसे मान लिया आपके पास आर 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 आर, 4 तो ये रेड हैं, 3 येलो हैं वाई वाई वाई, 2 आपके पास ग्रीन है जी जी। इस प्रकार सेम लगने वाली है, तो इसलिए हमने सेम मान लिया कि जो रेड है वो सेम है, येलो है वो सेम है, और ग्रीन है वो सेम दिखने वाली। अब हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितने हुए, 4 + 3 7 और 2 9। टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास 9, यानी 9 में से हमने सेलेक्ट करना है, 9 में से हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कितने बनेंगे हमारे वर्ड्स बताना है, या अरेंजमेंट बताना है, टोटल कितने हो सकते हैं। अब आप देखें ऑल द जो एलिमेंट है वो आर नॉट डिफरेंट। कंडीशन एक तो ये मिल गई हमें यहाँ पे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब आपका ये वाला नहीं लगेगा NPR, अगर हम परमुटेशन बनाएंगे तो ये वाला नहीं लगेगा, n⁻⁴ वाला नहीं लगेगा। ये कब लगते हैं, जब ऑल द डिफरेंट्स आर डिफरेंट, बट यहाँ ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। इसका मतलब अब कौन सा, अगर हम परमुटेशन यहाँ बनाना चाहेंगे तो कौन सा लगेगा, n फैक्टोरियल, और अपॉन में जो सेम सेम है, जैसे P1 टाइप के सेम है, P2 टाइप के सेम है, और इस प्रकार चलते जाएंगे, जितने भी सेम है ये वाला लगेगा जी। तो अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन देखें हम यहाँ, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज, अब देखिएगा 9 फैक्टोरियल, 9 तो आपके कंप्लीट हैं, n की वैल्यू 9 है तो 9 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा। अब सेम टाइप के जो आपके r r r हैं वो सेम है, कितने सेम है, 4, तो इसके लिए कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। फिर y y टाइप के कितने सेम हैं, यानी येलो 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल इसके लिए हो जाएगा। फिर जो आपकी ग्रीन है वो 2 सेम है तो आपका 2 फैक्टोरियल इसके लिए हो जाएगा। तो ये आपके टोटल परमुटेशन होंगे। और यदि यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 9 फैक्टोरियल को हम 9 × 8 7 6 5 और आगे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 4 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे
और 2 से कोई भी इवन नंबर कैंसिल कर देंगे हम। 8 है जैसे आपका यहाँ इवन नंबर, 8 को कैंसिल कर देंगे आप 4 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ टोटल मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो मल्टीप्लाई है वो क्या रहेगी, 1260। 1260 आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप कह सकते हैं कि आपके टोटल जो परमुटेशन हो 1260 बनेंगे, या इस प्रकार का यदि है तो। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है कि आपका वर्ड है इंडिपेंडेंस। इससे आपने अदर वर्ड्स बनाने हैं कि कितने बन सकते हैं आपके। पहला कब, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड्स विद पी। ये 4 हमने यहाँ से बताना है कि कितने इस प्रकार बनाए तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। पहले हम ये देखें, इंडिपेंडेंस है, इसमें एक तो ये है कि आपके सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट नहीं है। आप ये कंडीशन यहाँ से देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ क्या हुई, ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। इसका मतलब जो भी यहाँ से हम बनाएंगे वर्ड, जितने भी बनाएंगे, परमुटेशन NPR नहीं लगेगा, N रेज टू पावर R नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कब लगते हैं, जब आपके सभी के सभी ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो। बट यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो सेम हैं। तो इसका मतलब कौन सा लगेगा, जो भी आप फाइंड आउट करोगे उनके लिए, सभी के लिए हम n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में P2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा जो जो सेम होते जाएंगे। ये वाला लगेगा जी। पहला तो हमने ये क्लियर कर दिया जी। अब जैसे कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए यदि हम आंसर देना चाहें तो कहते हैं डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, यानी आपका हर एक जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए। अब पी कितने, इसमें एक ही है। अब यानी पहले पे पी फिक्स है, पहले स्थान पे पी आपका क्या है, फिक्स। तो उसको आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो, 1 वे से फिलअप कर सकते हो। अब बचे कितने स्थान आपको भरने के लिए, टोटल कितने हैं ये यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर हम यहाँ देखें तो n की वैल्यू क्या है, 12। बट अब यहाँ यदि पी से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो इसका मतलब यहाँ फिक्स होगा आपके पास। अब जो स्पेस बचेंगे वो 11 बचेंगे। 11 स्पेस को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। लास्ट तक आपके 11 हो जाएंगे जी। और आपके पास वर्ड लेटर भी कितने बचेंगे, 11 ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ तो पी ही फिक्स हुआ है ना। तो लेटर भी आपके पास 11 है और स्पेस भी आपके पास 11 है। तो देखें आप, अब आप इसको आगे किसी 1 से, और आगे 1 मल्टीप्लाई में 1, ये वाला कि इसके वे 1 हुआ है तो 1 वे आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। अब नीचे क्या करेंगे, कोई भी जो रिपीट है, आई रिपीट नहीं है, n कितने टाइम रिपीट है, 1 2 3। तो इसके लिए हम क्या फैक्टोरियल कर देंगे, 3 फैक्टोरियल कर देंगे। मल्टीप्लाई में और कोई रिपीट है क्या, जी है, ई है, 1 2 3 4 टाइम। ऐसा लिखेंगे हम कि ई कितने टाइम है, ऐसा बता देंगे। 4 टाइम, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 4 टाइम। और कोई रिपीटेशन है क्या, यस, डी। डी है आपका फर्स्ट सेकंड, यानी 2 टाइम। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो इतने वर्ड्स बनेंगे हमारे यदि पी कहाँ फिक्स हो जाए, लेफ्ट से पहली पोजीशन पे अगर पी फिक्स हो जाता है तो इतने वर्ड्स आपके बनेंगे। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो आपके क्या बनेंगे, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1386 और 00। आपके इतने टोटल वर्ड्स बन जाएंगे यदि पी जो है पहले स्थान पर फिक्स हो जाए। अब सेकंड के लिए क्या कहता है आपका, सेकंड पार्ट में ये कहता है कि ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, यानी जो सभी वोवल्स हैं वो एक साथ आए। तो ये तो हमने इस टाइप का पहले भी किया है, तो सभी वोवल्स को एक साथ लिख लेते हैं जी। आई क्या है आपका, वोवल है, फिर 4 ई आपके वोवल हैं इसके अंदर। इन सभी को हमने एक साथ लिख लिया। अगर ये कहते हैं एक साथ आए और इसको हम एक लेटर भी मान लेंगे, फिर क्या बचेगा आपके पास, एन बचेगा जी, डी बचेगा, पी बचेगा, एन बचेगा, डी बचेगा, सी बचेगा।
अब टोटल तो आपके 12 ही होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा? एन 3 है जो कि हमने 2 लिखे, तो एक एन और रहता है। ये हमारा जैसे इस प्रकार रहेगा। अब इसको यदि हम एक लेटर मान लें तो आपके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कह सकते हो कि 8 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज होगा। अब इसको हमने एक मान रखा है। अब देखें आप, एन कितने टाइम है आपका? 3 टाइम। उसके लिए आपका 3 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा। इसको छोड़ रहे हैं, पर इसको देख रहे हैं। एन आपका कितने टाइम है जी? 3 टाइम। डी कितने टाइम है जी? 2 टाइम। यहाँ तक ये हो गया, ये हमारा टोटल होगा। बट इसको जो हमने एक लेटर माना है, ये भी तो आपका अरेंज होगा ना अंदर, कि ये कितने प्रकार से अरेंज हो सकता है। अब यहाँ अगर आई नहीं होता तो ये 4 फैक्टोरियल वे से लिखते, अपॉन भी 4 करते तो आपका 1 हो जाता। बट यहाँ आई है। अब देखो, आई यहाँ भी हो सकता है, फिर 2 के बीच में भी हो सकता है, फिर 3 के बीच में भी हो सकता है, तो वो अलग अलग बनेंगे ना। तो कितने फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है ये? 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज हो सकता है। और अपॉन में जो इसमें सेम है, 4 इसमें सेम है ई, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल। तो टोटल आपके ये कह सकते हैं कि इतने वे जो हैं बनेंगे। तो टोटल जो परमुटेशन है हमारे यहाँ, यदि हम देखें तो कितने बन पाएंगे? इन सभी को सोल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो 16,800 होगी आपकी मल्टीप्लाई जो, क्योंकि आपको फैक्टोरियल को खोलना तो आता ही, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये हमारा कब हो गया? इतने परमुटेशन या इतने वर्ड्स हमारे तब बन सकते हैं यदि हम सभी वोवल्स को इकट्ठा लिखें। थर्ड पार्ट में ही हमसे क्या पूछना चाहता है कि यदि हम वोवल्स इकट्ठे ना आए तो टोटल कितने बन सकते हैं। तो वही मेथड रहेगा कि पहले हम टोटल फाइंड आउट करें कि इससे टोटल कितने बन सकते हैं, टोटल परमुटेशन, और उसमें से वोवल्स इकट्ठे आने वाले क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो टोटल परमुटेशन कितने हो सकते हैं? टोटल परमुटेशंस हमारे क्या हैं? 12। तो टोटल लेटर हैं तो 12 फैक्टोरियल। फिर किसके लिए? ई के लिए अपॉन में 4 फैक्टोरियल, एन के लिए 3 फैक्टोरियल, और डी है क्या? डी 2 टाइम तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। इतने बनेंगे। तो ये हमारे टोटल क्या बन जाएंगे? परमुटेशन बन जाएंगे। और इनमें से हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें कि आपके वोवल्स इकट्ठे आए तो बचेंगे कौन से? वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो यदि हम इसको सोल्व करें 12 फैक्टोरियल को और इन सभी को, तो वैल्यू होगी आपकी 166। यदि आप सोल्व करते हैं तो 3200, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो अब ये थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा, वोवल्स डू नॉट अकर, GETHER, टुगेदर। टोटल परमुटेशन यहाँ लिख देंगे हम, क्या है ये आपका परमुटेशन। क्या बनेंगे? 1663200 में से हम यहाँ घटाएंगे कितना? 16,800। 16,800 कौन से हैं आपके? वो हैं जो वोवल्स के आते हैं, इकट्ठे आते हैं। तो ये कितना बचेगा आपका? 164,640। तो आप कह सकते हैं इतने परमुटेशन आपके बनेंगे जब आपके क्या वोवल्स इकट्ठे ना आए। फिर फोर्थ पार्ट में हमसे पूछता है कि डू द वर्ड्स बिगिन विद आई, यानी आई से स्टार्ट होना चाहिए। फोर्थ के लिए क्या कहता है कि जो पहला स्थान है आपका लेफ्ट से, उसमें आई आना चाहिए। और जो लास्ट 12वां, क्योंकि 12 ही है तो लास्ट 12 पे क्या आना चाहिए? पी पे खत्म होना चाहिए। तो यानी ये भी आपका वन वे से फिलअप होगा, ये भी आपका वन वे से फिलअप होगा, क्योंकि आई एक ही है जी, पी एक ही है जी, तो ये वन वन वे से फिलअप होंगे। अब 10 जगह बीच में बचेंगी। अब हमारी कितनी जगह बीच में बचेंगे जी? 10 जगह बीच में बचेंगे। लेटर भी कितने बचेंगे? 10 ही बचेंगे। तो टोटल परमुटेशन क्या हो जाएंगे? व्हेन आई ऑन द फर्स्ट एंड पी ऑन द एंड इज 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 ये मल्टीप्लाई में, 1 ये मल्टीप्लाई में, एंड। अब टोटल कितनी जगह बची हैं आपके पास? 10। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 आपकी ई हैं, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 आपके एन है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 2 आपके क्या हैं? डी, उसके लिए ये हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई में 1 और 10, इसको आप यदि सोल्व करेंगे तो आपकी किसके परमुटेशन आ जाएंगे कि आई आपका फर्स्ट जगह पर हो, पी आपका लास्ट जगह पर हो। तो कितने बन पाएंगे ये? 12,600, 12,600। तो आप कह सकते हैं कि आपके टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे? 12,600 बनेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये
सॉरी, जैसे आपका ये ऐसा बनेगा, यानी कुछ आपको दिख नहीं पाया, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है कि वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, यानी टोटल परमुटेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वोवल्स एक साथ वाले। यहाँ अगर हम देखें तो ये कौन सा है, पी पहले स्थान पर आए, सॉरी आई पहले स्थान पर आए, पी लास्ट के स्थान पर आए, तो आप वन और वन वे से इनको फिक्स कर सकते हैं। आई भी वन वे से यहाँ फिक्स होगा क्योंकि एक ही है, पी भी वन वे से फिक्स होगा, तो बीच में आपकी 10 जगह बचेंगी और 10 ही लेटर बचेंगे, तो इसके लिए वन और वन वे से ये होगा, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में अब इसके लिए जो 10 जगह बची हैं, 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर हैं, अपॉन में अब उन जो लेटर हैं ये 10, उनमें 4 ई हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 एन है, 3 फैक्टोरियल, 2 डी हैं तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, तो टोटल कितने बन पाएंगे, 12,600 बन पाएंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो आशा है ये जो एग्जांपल्स हैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 7.3 के समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah.